देखिए, हमारी जो मुख्य मांग है वो नियमितीकरण की मांग है। क्योंकि जब तक नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है तब तक हमारी जो मानव संसाधन नीति है, जिसमें हमारी सेवा सुरक्षा है, इसको शायद सरकार जो है लागू करे। क्योंकि बिना सामाजिक सुरक्षा के नौकरी करना एक प्रकार का कुप्रथा है। देखिए, अभी जो है 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल जिला स्तर पर है और 1 दिवसीय जो सांकेतिक हड़ताल राज्य स्तर पर 28 मार्च को होगी। उसके बाद भी अगर शायद सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम और उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग के हड़ताल से गांव में जी, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर हर योजना जो मनरेगा से होकर जाती है। क्योंकि हम मनरेगा के कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं, इस कारण से मनरेगा स्तर पे आवास हो गया, मनरेगा में जो रोजगार मूलक कार्य मिलते हैं वो ये सभी बाधित हो गए हैं। आवास का सर्वे बाधित है, आवास योजना के तहत जो आवास बन रहा है वो बाधित हो रहा है, मनरेगा के तहत जो काम पंचायत स्तर पे होते हैं वो बाधित हो रहे हैं। हम लोग का प्रमुख मांग है कि हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो उसमें मानव संसाधन नीति ना नियमितीकरण होने तक वो नीति लागू कर दे, जिसमें हम लोग को प्रमुख सुविधा है मेडिकल और अनुकंपा नियुक्ति और स्वास्थ्य सुविधा। और हम लोग का है वेतन टाइम पे नहीं मिल पाता, वो कम से कम 1 तारीख से 4-5 तारीख तक हम लोग को वेतन मिल पाता। और जैसे हम लोग को काम करने में ग्रामीण स्तर में कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हर एक चीज को हम लोग को देखना पड़ता है। तो हम लोग को पेट्रोल के लिए अलग से और रिचार्ज वगैरह देके हम लोग का वेतन भी कम है, तो वो सब दे पाते तो हम लोग को काम करने में सुविधा होता। और अभी तो हम लोग का 4 माह से वेतन नहीं मिला है, तो पहले तो वो वेतन दे देते और जो हम लोग पिछले बार हड़ताल में थे उसका भी हम लोग को मानदेय अभी नहीं मिला है, वो सब दे देते तो हम लोग को काम करने में सुविधा होता। और जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। और ये अभी 3 दिवसीय हड़ताल है जो सांकेतिक हड़ताल के रूप में रखे हैं। अगर 3 दिवस में मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग और आगे जारी रखेंगे।